हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, नीट यूजी रिजल्ट 2026। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने नीट, जिसको रीनीट के नाम से भी अब जाना जाता है, उसका एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने दिया है और आप लोगों को कितने भी मार्क्स क्यों ना बन रहे हों, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आपका नीट यूजी में किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बदलाव, और वो बदलाव है कि 12th के अंकों का 50% आपकी मेरिट में जुड़ना स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कल आपका जारी होने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आपका नीट का रिजल्ट कल जारी हो जाएगा। रिजल्ट लिंक एक्टिव शाम को 7 बजे के बाद आपका यहाँ पर जारी हो जाएगा, और पूरी संभावना आपकी कल की ही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिनकी 80+ होगी, उनको आसानी से MBBS कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि आपके नीट के मार्क्स और आपके जो 80%, कितने प्रतिशत आपके 12th में हो, उसके आधार पर आपका यहाँ पर मेरिट बनेगी, दोनों के अंकों को जोड़कर, और उसके आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इस बार नीट में जो है वो 400+ पर भी सरकारी कॉलेज मिलेगा। कुछ स्टेट ऐसे हैं, और अगर जनरल में भी हैं तो आपको भी 500+ पर चांस बन सकता है इन स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों ने स्कोर बहुत ही काफ़ी कम कर पाया है। 550 वाले, 500 वाले, 600 वाले अभ्यर्थी कितने हैं, आइए देख लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीट JEE में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक। यहाँ पर आप देखेंगे नीट यूजी और JEE के स्कोर पर आधारित मेडिकल और इंजीनियरिंग दाखिलों की मेरिट में अब 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मिले अंक भी शामिल हो सकते हैं। केंद्र की उच्च स्तरीय समिति ने बोर्ड परीक्षा के अंकों को 50% तक वेटेज महत्व देने का सुझाव दिया है। हालांकि अंतिम प्रस्ताव सरकार को सौंपा जाना बाकी है। सूत्रों के अनुसार 2025 में गठित शिक्षा मंत्रालय की 9 सदस्यीय समिति परीक्षा प्रणाली को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगी। इनमें सबसे अहम है कि नीट व JEE के स्कोर पर आधारित प्रवेश परीक्षा में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों को 50% वेटेज दिया जा सकता है। अभी मेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिले नीट JEE के स्कोर के आधार पर होते हैं। पैनल की अंतिम रिपोर्ट आने वाले हफ्तों में सरकार को सौंपे जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्रों को कई मौके देना और ऑन डिमांड कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT भी सिफारिशों में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीट यूजी पुनर्परीक्षा का परिणाम 20 जुलाई तक घोषित हो सकता है, बट यहाँ पर अब कल से संभावना भी बढ़ रही है कि 20 जुलाई तक तो आपका 100% आ ही जाएगा। 21 जून को आपकी परीक्षा हुई थी, जिसमें 20 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हो गए थे। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कहाँ की कट ऑफ कितनी जा रही है। दोस्तों, नीट यूजी कट ऑफ 2026। सबसे पहले बात करें कुल उपस्थिति की, कि नीट में तो हमेशा उपस्थिति काफ़ी अच्छी रहती ही है। यहाँ पर 20 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। कुल सीट आपकी 1,29,000, सरकारी सीट आपकी 63,000, प्राइवेट सीट आपकी 65,000। आर्म्स की सीट भी हैं आपकी यहाँ पर 2257। अब एग्ज़ाम यहाँ पर 21 जून को आपका कंडक्ट कराया गया था, तो रिज़ल्ट आपका लगभग 1 महीने में आपका जारी हो जाता है। ठीक है, 1 महीने और 40 दिन में आपका यहाँ पर जारी हो जाता है। तो इस बार पूरी संभावना है जुलाई 2nd और 3rd वीक के आसपास आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर यहाँ पर अगर हम देखें तो UR में 560 से 590 पर आपकी 28,000 से 30,000 तक रैंक बनने की संभावना है। OBC कैटेगरी में 54,540 से 557 तक रैंक वो स्कोर अगर हैं तो 29,000 से 31,000 के बीच रैंक बनने की संभावना रहेगी। EWS का आपका 530 से 560 लगभग, और 30 से 32,000। रैंक SC का 500 से 530, इसका 1,40,000 से 1,60,000। ST का 430 से 460 का,
1,70,000 से 1,80,000 यहाँ पर आप लोगों का रहेगा। अब यहाँ पर ये आपका कट ऑफ है, देख लीजिएगा कौन से राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं और कहाँ पर कितना जाने की संभावना है। तो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ की बात करें तो हाई कट ऑफ जो आपका रहेगा इन 4 राज्यों में रहेगा, दिल्ली में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो कट ऑफ चेक किया गया, बच्चों के मार्क्स चेक किए गए, एनालिसिस किया गया तो बच्चों के मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, दिल्ली के, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, यहाँ का कट ऑफ आपका यूआर का 600 प्लस ही रहेगा, इससे डाउन तो जाने की संभावना ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का भी 600 प्लस जाने की संभावना, ईडब्ल्यूएस का कहीं कहीं कम जा सकता है 580 590 तक। एससी का तो आपका जाएगा ही जाएगा लगभग 500 प्लस और एसटी का आपका 450 प्लस ही रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। इसके बाद आपका कट ऑफ कम होता जाएगा। जो यहाँ पर स्टेट आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब तक मान के चलिएगा कि अगर आपके 550 प्लस मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आप लोगों को डरने की बात नहीं है, गवर्नमेंट सीट मिलने के चांस रहेंगे 550 प्लस पर। जी हाँ दोस्तों, इन राज्यों में जो आपके 6 राज्य यहाँ पर आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, तो अगर 500 प्लस भी आपके मार्क्स यहाँ पर यूआर कैटेगरी में बन रहे हैं तो आपको डरना नहीं है, अपनी काउंसलिंग ज़रूर कराना है, आपका बिल्कुल यहाँ पर संभावना बन सकती है। इसके साथ बात करें अगर हम यहाँ पर हरियाणा में, तो हरियाणा में कट ऑफ आपका बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 600 प्लस ही जाएगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कम हो जाएगा, उत्तराखंड में कम रहेगा, जम्मू कश्मीर में कम रहेगा, पश्चिम बंगाल में थोड़ा बढ़ेगा और उड़ीसा में आपका कम रहेगा। ठीक है, इन राज्यों में अगर आपके 500 प्लस भी हैं तो भी आप अपनी काउंसलिंग कराएं, बिल्कुल ना डरें। ठीक है, इसके साथ आपका उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, उड़ीसा तो कम ही रहता है, तमिलनाडु आपका, कर्नाटका, इन 2 राज्यों में कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। केरल में कट ऑफ आपका बढ़ेगा। इसके साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और असम यहाँ पर 500 प्लस में आपका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बार कट ऑफ तो आपका पिछले जो आपका ईयर रहे हैं उनसे तो तुलना में कट ऑफ कम ही रहेगा। तो आपका कोई भी अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे। और जो इस बार आपका जो अब हो रहा है 12th के अंकों को मेरिट लिस्ट में शामिल करना, इसका अगले साल से अब नेक्स्ट ईयर से आपका 100% देखने को मिलेगा। इस बार तो आपका नहीं हो पाएगा। तो कोई और अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।